चिल्ली पनीर या वेज मंचूरियन तो हम अक्सर खाते हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिल्ली मशरूम की रेसिपी। आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि मैंने मशरूम के फ्लेवर को कैसे एनहांस किया, साथ ही थोड़ी सी ट्रिक्स लगाकर बहुत ही चटपटा सा ग्रेवी हमने तैयार किया है। और ठंड में जो मशरूम होते हैं उसे खाने का मजा ही अलग होता है। तो आइए छोटी से लेकर बड़ी हर एक पॉइंट को हम आज देखेंगे, जिससे आप भी मेरी ही तरह फटाफट चिल्ली मशरूम बना लेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका मदर कुकिंग चैनल में। मशरूम की ये रेसिपी आपको पसंद आने वाली है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब मैंने 600 ग्राम मशरूम को डिब्बे से निकालकर धो लिया है। सबसे पहले मैं क्या करूंगी कि इसके जो रूट है इसको मैं काटकर हटा दूंगी। बस हल्का सा आपको इसके निचले पार्ट पर एक कट लगा देना है, क्योंकि ये नीचे का डंठल हल्का सा हुडी होता है और ये सॉफ्ट नहीं हो पाता है, इसीलिए पहले ही इसे मैं कट करके हटा दूंगी। वैसे तो मैंने मशरूम को पहले ही एक बार पानी में धोया है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर आपको थोड़े से ब्लैक स्पॉट दिख रहे होंगे, तो इसको साफ करने के लिए मैं थोड़ा सा आटा इस्तेमाल करूंगी। ध्यान रहे आप गेहूं का आटा ही लें, क्योंकि वो थोड़ा एग्रेसिव है, इससे साफ करना आसान होता है। तो आप 1 या 2 चम्मच गेहूं का आटा लगाकर ऐसे मशरूम को हाथों से रब करिए, ये बहुत ही इजीली साफ हो जाएगा। तो ऐसे ही करके मैंने सारे मशरूम को साफ कर लिया है। अब बस इसको मैं गर्म पानी से धो लूंगी। आप मशरूम को साफ करने के लिए रूम टेम्परेचर का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हल्का सुसुम पानी डालकर अच्छे से इसको साफ कर लीजिए। अब मुझे मशरूम थोड़े बड़े पीसेज में पसंद है, तो मैं इसे सिर्फ 2 पीस में डिवाइड करूंगी, लेकिन आप इसे चाहे तो इस तरह से 4 पीसेज में भी कट कर सकते हैं। इनफैक्ट इसे आप और छोटे पीसेज में भी कर सकते हैं। ये पूरा आप पर डिपेंड करता है। आप जितना बड़ा या जितना छोटा मशरूम को रखना चाहते हैं, उस हिसाब से मशरूम को आप कट कर लें। अब मैंने सारे मशरूम को हाफ पीस में कट कर लिया है। इसके बाद मैं इसे मैग्नेट करूंगी। तो मैग्नेशन में मैं सबसे पहले 2 बड़ी चम्मच मैदा डाल रही हूँ। अब 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर भी इसमें डाल देना है, क्योंकि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी सा हो जाएगा। अब थोड़े से मसाले, तो 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, और लास्ट में थोड़ा सा नमक भी डाल देना है। अब थोड़ा सा पानी डालकर मैं मसालों को अच्छे से मिक्स करूंगी। यहाँ पे इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ज्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल थोड़ा सा पानी ही डालें, क्योंकि हमने मशरूम में नमक डाला है तो मशरूम पानी छोड़ेगा, इसीलिए बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालकर मसालों को मिलाइए। अब सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए मशरूम को ढक दीजिए, ताकि मैदा और कॉर्नफ्लोर अच्छे से सेट हो जाएं, और फिर एक कढ़ाई में मशरूम को फ्राई करने के लिए 3 टेबलस्पून तेल डालिए। ध्यान रखिएगा, ज्यादा देर तक मशरूम को नहीं छोड़ना है, वरना मशरूम का सारा मॉइस्चर निकल जाएगा। अब तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो एक बार में जितना मशरूम कढ़ाई में आ जाए मैं उतना डाल दूंगी। मशरूम को फ्राई करते समय मैंने फ्लेम को मीडियम पर रखा है, क्योंकि मशरूम फ्राई करते समय ही हमें इसे 80% तक पका लेना है। हाई फ्लेम पर ये बहुत ही जल्दी ऊपर से लाल दिखने लगेगा, लेकिन अंदर से बिल्कुल कच्चा ही रह जाएगा, इसीलिए मीडियम या बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे फ्राई करिए। तो अब आप देखिए, मशरूम बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है। ऊपर से जितना ये आपको लाल दिख रहा है, उतना ये अंदर से पक चुका है। अब इसे मैं किसी जालीदार वाले बर्तन से तेल को कढ़ाई में ही एब्जॉर्ब करके निकाल लूंगी। तो आप देख रहे हैं
इसी तरह से अब मैं सारे मशरूम को फ्राई कर लूंगी। अब मैं एक प्याज लूंगी और इसे क्यूब साइज में काटूंगी। तो इसके लिए सबसे पहले प्याज को बीच से 2 पार्ट में डिवाइड करिए। अब इस हाफ वाले पार्ट को भी 2 पार्ट में डिवाइड करिए। उसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी हाफ कर लीजिए। अब प्याज का एक एक परत हाथों से आप अलग अलग कर लीजिए। इसी तरह से आपको ग्रेवी के लिए प्याज को क्यूब शेप में कट करना है। दोस्तों, जब भी चिल्ली या मंचूरियन जैसा रेसिपी बनता है उसमें प्याज को इसी तरह से क्यूब शेप में काट कर इस्तेमाल किया जाता है। अब एक मीडियम साइज का मैंने कैप्सिकम लिया है। इसे सबसे पहले बीच से हाफ करिए। इस हाफ वाले पार्ट को भी अब 2 पार्ट में डिवाइड करिए और इसका जो ये बिच्चा है इसको अब काटकर हटा दीजिए। तो जब भी आप शिमला मिर्च का इस्तेमाल करिए तो इसी तरह इसको कट करिए। अब इसको अपने अकॉर्डिंग छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। इसके बाद मैं एक पतीले में पानी गरम करूंगी। अब पानी में बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं तो मैं कटे हुए प्याज और शमीला मिर्च गरम पानी में डालकर इन्हें 5 मिनट के लिए पका लूंगी। ये ध्यान रखिएगा, इन्हें बिल्कुल पूरा नहीं पका लेना है, बस 50% तक शिमला और प्याज पक जाना चाहिए। तो अब 5 मिनट हो गया है। अब मैं गैस को ऑफ करूंगी और इसे उतार लूंगी। देखिए, पहले ही मैंने शिमला मिर्च और प्याज को इसीलिए पका लिया है ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। और जब मैं इसे मशरूम चिल्ली की ग्रेवी में डालूं तो ये एकदम नरम और रेस्टोरेंट स्टाइल हल्की सी खसखस टेक्सचर वाली लगे। इससे स्वाद भी बढ़ जाता है और ग्रेवी में इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छे से घुल जाता है। अब आगे मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम किया और आधा चम्मच जीरा डाल दिया। अब हमें थोड़ा सा अदरक लेना है। अदरक को बिल्कुल छोटे छोटे पीसेज में फाइन चॉप करिए। इसे और तेल में ऐड करिए। इसके बाद मैंने 20 से 25 लहसुन लिया है। लहसुन को भी छोटे पीसेज में कट करके ऐड करना है। अब 4 से 5 तीखे वाले हरे मिर्च चॉप करके डालिए। अगर आप इसे बच्चों के लिए बना रही है या तीखा आप कम खाती है तो इसे स्किप कर दें। अब अदरक लहसुन हल्के से सुनहरे हो गए हैं तो अब हम एक बड़े साइज का प्याज लेंगे और इस बार प्याज को मैं क्यूब शेप में नहीं बल्कि छोटे छोटे पीसेस में चॉप करके डालूंगी। तो 2 प्याज पहले हमने क्यूब शेप में कट किया था और अब एक प्याज चॉप करना है। अब इस स्टेज पे प्याज को हमें सुनहरा होने तक भूनना है तो मैंने फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। अब आपको प्याज हल्के से गोल्डन कलर में दिख रहे होंगे तो अब मैं घर में ही तैयार किया हूँ अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट इसमें डालूंगी। मैंने इसमें थोड़ा सा अदरक, 5-10 लहसुन और एक तीखा वाला हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। थोड़े से अब मसाले डालने हैं तो सबसे पहले आधा चम्मच हल्दी पाउडर, फिर आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और फिर 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये तीखे बिल्कुल नहीं होते हैं। अब मैंने एक मीडियम साइज का टमाटर लिया है। इसे भी अब मैं चॉप करके ऐड करूंगी। टमाटर डालने से बहुत ही चटकारेदार फ्लेवर आता है। टमाटर के साथ ही स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिएगा। अब हमें टमाटर को भूनते हुए पूरा पका लेना है। मैंने तुरंत इसके बाद नमक डाला है तो ये तुरंत ही मॉइस्चर रिलीज करेगा और उसी मॉइस्चर में हमें टमाटर को गलाना है। तो अब देखिए, टमाटर लगभग पूरा पक ही गया है। ऊपर आपको तेल भी दिख रहा होगा। तो अब मैं इसमें डालूंगी 1 बड़ी चम्मच रेड चिली सॉस, फिर 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस और 1 चम्मच डार्क सोया सॉस। साथ ही अब आधा चम्मच विनेगर डालना है और फिर चम्मच भर के टोमेटो केचप।
अब अच्छे से मैंने मसालों में सॉस को मिला लिया है, तो अब मैं इसमें बॉईल किए हुए प्याज और शिमला मिर्च ऐड करूंगी और फिर अच्छे से मसालों में प्याज और शिमला मिर्च को मिक्स करिए। अब इसके बाद इसमें डालिए फ्राई किए हुए मशरूम और फिर अच्छे से मशरूम को मसालों के साथ मिक्स करिए। दोस्तों, अब यहाँ पे मैं मीट मसाला इसमें डालूंगी। अब आप कहोगे कि वेज रेसिपी में मैं मीट मसाला कैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ, तो आपको बता दूं, ये सिर्फ फ्लेवर लाने के लिए मसालों का एक कॉम्बिनेशन है। बाकी इसमें कोई नॉन वेज इंग्रेडिएंट नहीं होता है। आप पैकेट के पीछे भी देख सकते हैं, इसकी सारी इंग्रेडिएंट्स मेंशन रहती है। तो आप लास्ट में 1 चम्मच मीट मसाला जरूर ऐड करिए, या फिर आप मशरूम मसाला है तो वो भी डाल सकते हैं। ये टेस्ट को बहुत ज्यादा एनहांस करता है। अब जितना आपको ग्रेवी रखना है उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड करें। अब यहाँ पे मसाले, प्याज और मशरूम सब कुछ पहले से ही पके हुए हैं, तो अब हम इसे और ज्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ 2 मिनट काफी है। अब ग्रेवी को थोड़ा सा लटपट करने के लिए इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिक्स करिए, यानी थोड़ा सा पानी में आधा चम्मच कॉर्नफ्लोर घोलकर आप इसमें डाल दीजिए। तुरंत ही आपकी ग्रेवी इस तरह से थिक और लटपट हो जाएगी। तो दोस्तों, अब मशरूम चिल्ली खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। बस लास्ट में मैं थोड़ा सा धनिया से गार्निशिंग कर दूंगी और 2 मिनट के लिए इसे कवर कर दूंगी ताकि इसकी खुशबू बाहर ना निकले। तो बस अब तैयार है मशरूम चिल्ली। अब आप आराम से रेस्टोरेंट स्टाइल वाले फील में घर बैठे ही मशरूम चिल्ली बना सकते हैं। बस कुछ बातों का ध्यान रखिए, जैसे मशरूम को आप पहले मैदा से जरूर साफ कर लें। फिर ग्रेवी में प्याज और शिमला डालने से पहले थोड़ा सा इसको पहले ही पका लें और मीट मसाला या मशरूम मसाला या फिर सब्जी मसाला लास्ट में जरूर डालें। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो बस अब आप भी इस तरह से मशरूम चिल्ली बनाकर ट्राई करिए और मुझे कमेंट में बताइए कैसी बनी आपकी ये मशरूम चिल्ली। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।